मेरी तो स्किन बहुत रिंकल्स आ रहा है, बहुत डल हो गई है, बहुत ज़्यादा खराब लगने लगी है। ऐसा लगता है जैसे ओल्ड एज आ गई है। इन रिंकल्स का मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे साथ भी यही प्रॉब्लम है? फ्रेंड्स, क्या आप लोग को भी यही प्रॉब्लम है? तो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम तो आम है। ये आप ही नहीं, ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। तो चलिए देखते हैं इसका उपाय क्या है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिट लाइफ और मैं हूं आपकी फिटनेस कोच वर्षा गर्ग। तो फ्रेंड्स, क्या आप लोग भी ऐसा ही सोचते हैं? फ्रेंड्स, देखिए कि उम्र का असर है। उम्र के असर को हम लोग रोक नहीं सकते हैं। एक उम्र ऐसी आती है जब धीरे धीरे हम लोग की स्किन डल होने लग जाती है, हम लोग के बाल हल्के होने लग जाते हैं, हम लोग की स्किन में रिंकल्स आने लग जाते हैं, प्यारी प्यारी से रिंकल्स आने लग जाते हैं और ऐसा लगता है कि अब हमारी ओल्ड एज आ गई है। तो अगर आप इस उम्र के असर को कम करना चाहते हैं, देखिए हम इसको रोक तो नहीं सकते हैं, बट हाँ, इसको कुछ हद तक कम कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे हाथ में होता है। क्योंकि हम अच्छी डाइट अगर खाएंगे ना, तो इन सब चीज़ों से निजात पा सकते हैं। और अगर हम अच्छी डाइट खाते हैं, जो हम खाते हैं वही हमारे चेहरे में दिखता है। क्योंकि आपने सुना होगा, वी आर वॉट वी ईट, कि जो हम खाते हैं वही हम होते हैं। तो देखिए, अगर आप ज़्यादा ऑयली, तला भुना ये सब खाते हैं और फ्राइड चीज़ें खाते हैं, मीठी चीज़ें खाते हैं, ये सारी चीज़ें खाते हैं, तब आपके अंदर ये चीज़ें बहुत जल्दी, देखिए फ्राइड खाने से, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी, फ्राइड खाने से, ऑयली खाने से, जो गंदा पाम ऑयल होता है बाहर का, वो सब खाने से ये सब जो हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ आने लगती हैं, उम्र का असर जल्दी दिखने लगता है। जो लोग अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखते हैं, जो लोग अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम जल्दी आती, बट आती सबके साथ है। तो रोक तो देखिए कोई नहीं सकता इस प्रॉब्लम को। तो लेकिन हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा कम कर सकते हैं। कम कर सकते हैं कि हम लोग थोड़े से यंग दिख सकते हैं। हम लोग दिख सकते हैं यंग, यानी कि अगर हम लोग हो गए हैं, अगर हम 20 साल आगे पहुंच गए तो 20 साल पीछे भी बात तो जा सही सकते है। हैं। तो इतना हम लोग कर सकते हैं अगर हम लोग अपनी डाइट में अच्छी अच्छी एंटी एजिंग फूड्स को शामिल करें। एंटी एजिंग फूड्स कौन कौन से होते हैं? आज मैं आपके लिए 10 ऐसे एंटी एजिंग फूड्स लेकर के आई हूँ जो आप लोग अपनी डाइट में अगर शामिल करते हैं तो आप अपने उम्र के असर को रोक सकते हैं। असर आपका रुक सा जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी आपके चेहरे पे वो चीज़ नहीं दिखाई देगी। तो आप इस चीज़ को ट्राई करिए और फिर बताइए। इसमें सबसे पहली चीज़ है हमारी हल्दी। हल्दी यानी कि टर्मरिक। टर्मरिक में देखिए बहुत अच्छे कंपाउंड्स होते हैं, बहुत ही अच्छी एंटीऑक्सीडेंट होती है। इसमें कंपाउंड होता है करक्यूमिन, जो कि हमारी एज को, हमारे रिंकल्स को, वो फाइन लाइंस को जल्दी नहीं आने देता है। आप हल्दी को अपनी डाइट में जरूर शामिल करिए। कैसे कर सकते हैं? अपनी लाइफ में शामिल, अपनी डाइट में शामिल। आप हल्दी का वाटर ले सकते हैं। हल्दी को आप हल्दी की अगर आपको रूट मिल जाती है, हल्दी रूट का वाटर ले सकते हैं। और आप हल्दी के पाउडर को दूध में मिला करके रात में सोने से पहले पी सकते हैं। हल्दी को आप इस तरीके से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। बाकी सब्जियों वगैरह में तो हम लोग हल्दी, देखिए इंडियन फूड में हल्दी का इस्तेमाल होता ही है, बट हल्दी का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं, लेकिन बहुत लोग इसके बेनिफिट को नहीं जानते हैं। आप इस तरीके से हल्दी को इस्तेमाल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हल्दी को इस्तेमाल करिए। आप उसका वाटर पीजिए, आप दूध में मिलाकर के हल्दी पीजिए और फिर इसके फायदे को महसूस करिएगा। आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और आपको अपने चेहरे पे रिंकल्स जल्दी नहीं दिखेंगे। फाइन लाइंस का असर बहुत कम होने लग जाएगा। पहला हमारा एंटी एजिंग फूड हो गया हल्दी यानी कि टर्मरिक। सेकंड चलते हैं, सेकंड हमारा एंटी एजिंग फूड है आंवला, जो कि होता है विटामिन सी से रिच। इतना ज़्यादा रिच होता है विटामिन सी से कि जिसको कहते हैं कि इंडियन गूसबेरी। इंडियन गूसबेरी है वो, और हमें बहुत आराम से मिल जाता है। और आप लोगों को इसके फायदों के बारे में नहीं पता है। अगर आपको इसके फायदों के बारे में नहीं पता है तो मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई है आंवला के फायदों के बारे में, जिससे आप अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं और इसके सभी बेनिफिट्स को मैंने इसके बारे में बताया है। इसमें विटामिन सी बहुत कूट कूट के भरा होता है। विटामिन सी इतना होता है जो हमारी स्किन की एंटी एजिंग को रोकता है, और आप इसको लीजिए, इससे हमारा वेट लॉस भी होता है और हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है। हमारे बालों के लिए तो वरदान है। बाल बहुत अच्छी हो जाती है, स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, स्किन की डलनेस खत्म हो जाती है और एक देता है हमारे चेहरे पर एक चमक। आंवला को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आंवला को आप इस्तेमाल कर सकते हैं आंवला जूस के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवला को इस्तेमाल कर सकते हैं आंवला कैंडी के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवला कैंडी सब बाजार में मिलने लगी, आंवला कैंडी आप खा लीजिए। अगर आप इन सब झंझटों से बचना चाहते हैं कि आंवला को किस तरीके से हम यूज़ करें, तो आप आंवला कैंडी को इस्तेमाल कर लीजिए। वरना आंवले का मुरब्बा भी बनता है। आंवले का मुरब्बा अगर आप लेते हैं तो आप उसको अच्छे से वॉश कर दीजिएगा। आंवले के मुरब्बा में, क्योंकि उसमें होता है शुगर का सिरप मिलाया जाता है, तो शुगर के सिरप को आप धो लीजिएगा, आंवला को धो लीजिएगा। उसके बाद उसका शुगर का सिरप रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आप मुरब्बा खा सकते हैं, मुरब्बा ले सकते हैं आप। और अगर आपके घर में कोई चीज़ बॉईल हो रही है, या चावल बॉईल हो रहे हैं, या फिर कोई भी चीज़ आप बॉइलिंग करने के लिए आपने रखी हुई है, तो उसमें आप 1 या 2 आंवला भी बॉईल करने के लिए रख दीजिए। हाँ, लोग कहते हैं कि बॉईल करने के बाद उसमें कुछ विटामिन मिनरल्स कम हो जाते हैं।
हाँ, होता है, सब चीज़ों में ऐसा होता है। ऐसे हम सब्जियाँ खाते हैं, उनमें भी जो हम पका लेते हैं, तो सारे उसके पोषक तत्व क्या खत्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आंवला को भी आप इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम खाना पका के खाते हैं। जिनको गले की प्रॉब्लम होती है, बहुत से लोग आंवले का जूस नहीं पी पाते हैं, बहुत से लोग कच्चा आंवला नहीं खा पाते हैं, तो वो उबाल करके आराम से खा सकते हैं। उनको भी पूरे बेनिफिट, उसकी प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। थोड़ी परसेंट हल्की-फुल्की कम हो सकती है, बट उसकी प्रॉपर्टीज़ पूरी मिलेंगी। तो आंवला को आप इस तरीके से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, आंवला का जूस ले सकते हैं। और सबसे बेस्ट तो मैं आपसे ये कहूँगी, अगर आपको मिल जाता है आंवला का चूरन, आंवला का चूरन आप मंगा लीजिए, आंवला का चूरन आप ल्यूकवार्म वाटर के साथ ले लीजिए। बहुत बढ़िया आपके ऊपर इफेक्ट करेगा, बहुत बढ़िया आपको स्किन में आपकी ग्लो देगा, और आपका पूरा वेट लॉस जर्नी पे अगर आप हैं तो आपका वेट भी जल्दी जल्दी रिड्यूस होगा। इस तरीके से आप आंवला को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। हमारा चलिए थर्ड हमारा क्या है, एंटी एजिंग फूड। थर्ड हमारा एंटी एजिंग है मल्टीविटामिन्स। मल्टीविटामिन्स देखिए फ्रेंड्स, मल्टीविटामिन्स की हम लोगों को ज़रूरत होती है इसलिए हम लोग को लगता है कि हमें नीड नहीं है, बट मल्टीविटामिन्स हम लोग को लेनी चाहिए एज अ सप्लीमेंट। एज अ सप्लीमेंट इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि हम लोग जो डेली का खाना खाते हैं, सब कुछ लेते हैं, सारी नीड्स हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं खाने की, वो सब कुछ पूरी नहीं हो पाती, और हम लोग को फिर ज़्यादा खाना खाना पड़ता है, हर चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी पड़ती है। किसी खाने में कुछ मिलता है, किसी खाने में कुछ मिलता है, किसी खाने में कुछ मिलता है, हम लोग इतना ज़्यादा खाना तो नहीं खा सकते हैं ना। किसी की डाइट कम है, किसी की डाइट ज़्यादा है, बट आप मल्टीविटामिन अगर लेते हैं तो एक उम्र के बाद आपको भी उतना ही स्ट्रेंथ पावर आपको लगने लगेगी मल्टीविटामिन लेने के साथ साथ। अगर आपको शरीर में कमजोरी लगती है, अगर आपको लगता है कि हमारा अब शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो आपको मल्टीविटामिन अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करनी चाहिए। मल्टीविटामिन है भी एक एंटी एजिंग है, आप उसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा एंटी एजिंग फूड क्या है, नेक्स्ट हमारा है ग्रीन टी। ग्रीन टी जिसमें कि बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती है, बहुत ज़्यादा हमारी डलनेस खत्म करती है। ग्रीन टी में बहुत अच्छे मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसलिए हमें दिन में 1 या 2 कप तो पूरे दिन में हमें ग्रीन टी का एडिशन अपनी डाइट में ज़रूर करना चाहिए, और हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। ग्रीन टी को आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। ग्रीन टी एक बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक है। ग्रीन टी शामिल करिए, और हो सके तो उसमें लेमन मिला के पीछे, बहुत बढ़िया टेस्ट करती है और बहुत बढ़िया आपको वेट लॉस भी देगी। तो यह हो गई हमारी ग्रीन टी। नेक्स्ट हमारा एंटी एजिंग फूड है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल यानी कि ऑलिव ऑयल जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल अपनी डाइट में शामिल करिए। वो सारे ऑयल जो होते हैं, रिफाइंड का बिल्कुल भी वो लोग यूज़ ना करें। रिफाइंड अगर आप अपनी डाइट में इस्तेमाल करें तो रिफाइंड को बिल्कुल अपनी डाइट से हटा दीजिए। अगर मैं आपसे कहती हूँ ऑलिव ऑयल का आप यूज़ करिए। अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ नहीं कर सकते हैं, अगर हो सके तो कोशिश करिए ऑलिव ऑयल का आप यूज़ करिए। अपने सैलेड्स के ऊपर ड्रेसिंग में डाल लीजिए। थोड़ा बहुत ही अगर आप अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं तो करिए। अगर आप फुल उसमें खाना नहीं बना सकते हैं तो थोड़ा बहुत अपनी सैलेड की ड्रेसिंग में डाल लीजिए। कभी कभी कुछ आप सॉटे वेजिटेबल्स बना रहे हैं उसमें आप यूज़ कर लीजिए। थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपनी डाइट में आप शामिल करिए ऑलिव ऑयल को। अदरवाइज अगर आप ऑलिव ऑयल नहीं कर सकते हैं तो उसके रिप्लेसमेंट में अगर आप मुझसे पूछना चाहेंगे कि अगर ऑलिव ऑयल नहीं तो फिर कौन सा ऑयल, तो मैं आपसे कहूँगी कि कच्ची खानी उसके अलावा आप यूज़ करिए, लेकिन कम मात्रा में। रिफाइंड ऑयल को अपनी डाइट से बिल्कुल काटा मार दीजिए, रिफाइंड ऑयल बिल्कुल भी मत यूज़ करिए। नेक्स्ट हमारा एंटी एजिंग फूड है एवोकाडो। एवोकाडो देखिए हर कंट्री में, हर शहर में तो मिलता भी नहीं है, और अगर मिलता भी है तो बहुत ही कॉस्टली होता है। एवोकाडो में भी बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसको आप अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उसका ले लीजिए। 1 पीस तक इसका आता है, 200-250 रुपये तक का 1 पीस आपको मिल जाएगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसको ले लीजिए, और इसका आप टोस्ट बना के खा सकते हैं। एवोकाडो टोस्ट बना के खा सकते हैं, आप स्मूदी बना सकते हैं इसकी। इस तरीके से आप एवोकाडो को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल अपनी डाइट में इसको शामिल करिए। नेक्स्ट हमारा एंटी एजिंग फूड है पोमेग्रेनेट। पोमेग्रेनेट भी बहुत से लोग जो हाई मतलब जो जिनको अफोर्डेबल डाइट चाहिए होती है, तो उसमें आप अगर आप एवोकाडो, जैसा कि मैंने आपको एंटी एजिंग फूड बताया, अगर आप नहीं शामिल कर सकते हैं तो पोमेग्रेनेट भी हमें उतना ही फ़ायदा करता है जितना कि एवोकाडो फ़ायदा करता है। पोमेग्रेनेट का आप जूस पी सकते हैं। पोमेग्रेनेट को आप ऐसे उसके दाने निकाल करके 1 बोल तक आप अपनी पूरे दिन में एक बार, अगर आप जब अपनी मिड डे मील ले रहे हैं तो आप उसमें पोमेग्रेनेट का यूज़ करिए। पोमेग्रेनेट में भी बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं हमारी एज प्रोसेस को रोकने में, और हमारे स्किन को बहुत अच्छा बनाते हैं, हमारे बालों को बहुत अच्छा बनाते हैं, हमारी ओवरऑल हेल्थ को बहुत अच्छा बनाते हैं, हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाते हैं। तो पोमेग्रेनेट को अपनी डाइट में शामिल करिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा एंटी एजिंग फूड है बेरीज। बेरीज देखिए जितना देखने में अट्रैक्टिव होता है, चाहे वो स्ट्रॉबेरी हो, चाहे वो ब्लूबेरी हो, चाहे वो अकाई बेरी हो, ये सारी बेरीज जो होती हैं देखने में जितनी अट्रैक्टिव होती हैं, खाने में उतनी ही टेस्टी होती हैं, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं। अगर आप इनको लेते हैं तो आप इनको इनके फायदे देखिएगा। विटामिन सी में रिच होती हैं, और
इसको आप कैसे ले सकते हैं, आप योगर्ट में अपने शामिल कर सकते हैं बेरीज को। आप अगर आप कोई पॉरेज बना रहे हैं पॉरेज में शामिल कर सकते हैं। आप ग्रीक योगर्ट इसका मंगा के खा सकते हैं। आप बहुत बढ़िया तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लूबेरीज की आप स्मूदी बना के पी सकते हैं, ग्रीक योगर्ट में मिला के खा सकते हैं। इस तरीके से आप बेरीज को इस्तेमाल करिए, जितनी देखने में अट्रैक्टिव होती हैं उतनी खाने में टेस्टी होती हैं और हमारे वेट लॉस में हमारी वेट लॉस जर्नी में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती हैं और हमें पूरी हमारी बॉडी में ठंडक पहुंचाती हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है हमारी डाइट के लिए। तो बेरीज को अपनी डाइट में अगर आप अभी तक आपने शामिल नहीं करा तो बेरीज को डाइट में भी जरूर शामिल करिए। स्ट्रॉबेरी के आप स्ट्रॉबेरी शेक बना सकते हैं, ब्लूबेरी शेक बना सकते हैं। आप इनको शेक्स में भी शामिल कर सकते हैं, आप इनको पॉरेजेस में शामिल कर सकते हैं, आप इनको योगर्ट में मिला करके खाइए, आप इनको कस्टर्ड में मिला के खाइए। इस तरीके की चीज़ों में आप इसको मिला करके बेरीज को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है आमंड। आमंड यानी कि बादाम। ये हमारा एंटी एजिंग फूड है। ये इसके साथ मतलब बादाम आप लीजिए। बादाम आप अगर आप लेना चाहते हैं तो आप रात में 4 से 5 बादाम आप भिगो के रख दीजिए और सुबह उसको पील करके आप ले लीजिए। बादाम लीजिए। बादाम बहुत ही अच्छा एंटी एजिंग फूड है एक हमारा। बादाम, जिससे कि बचपन में हमें कहा जाता था कि बादाम खाओ याददाश्त बढ़ेगी, बादाम खाओ मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी, पढ़ाई में मन लगेगा और दिमाग तेज होगा। तो बादाम एक बहुत बढ़िया एंटी एजिंग फूड भी है, मैं आपको बता दूं। और हमारा दिमाग तो तेज करता ही है, तो दिमाग भी तेज करता है और हमें बहुत सारे फायदे पहुंचाता है और सारे विटामिन मिनरल से रिच होता है। तो आप आमंड्स को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। इसको सोक करके पी लीजिएगा गर्मियों में और आप इसको अपने स्मूदीज़ में भी डाल सकते हैं, अपने पॉरेजेस में भी डाल सकते हैं। इस तरीके से आप आमंड को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा है एंटी एजिंग फूड। एंटी एजिंग फूड हमारा आ जाता है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट फ्रेंड्स देखिए, जब हम लोग वेट लॉस जर्नी में होते हैं तो हमें होती है थोड़ी सी स्वीट की क्रेविंग भी होती है। अगर स्वीट की क्रेविंग होती है तो आप ले सकते हैं डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट का आप यूज़ कर सकते हैं। डार्क चॉकलेट आप लीजिएगा, देखिएगा 99% उसमें कोको पाउडर हो, कोको हो और शुगर की कंटेंट कम हो, आप उसमें देख सकते हैं। डार्क चॉकलेट को अगर आपको स्वीट की क्रेविंग होती है तो आप अपनी वेट लॉस जर्नी में भी हैं अगर, तो आप स्वीट की जब आपको क्रेविंग होती है आप डार्क चॉकलेट को उसमें अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। डार्क चॉकलेट का आप 1 या 2 पीस तक ही शामिल करिएगा। 1 या 2 पीस आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। पूरी चॉकलेट लेकर के मत बैठ जाइएगा। आप इस तरीके से डार्क चॉकलेट को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और ये हमारा बहुत ही अच्छा एंटी एजिंग का काम करता है। एंटी एजिंग फूड है हमारा एक। तो इस तरीके से ये होगा हमारे 10 एंटी एजिंग फूड्स हो गए हमारे, जो कि अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं आप देखेंगे कि आपका भी जो उम्र का असर आपको दिख रहा है ना चेहरे पे, अभी आपके चेहरे पे जो उम्र का असर दिख रहा है ना, वो बहुत रुक सा जाएगा और आपको लगेगा कि इन सब हेल्दी चीज़ों को हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए और अपनी डाइट को बहुत ही हेल्दी, एक रिच बनाना चाहिए। हेल्दी रिच डाइट खाइए और फिर उसके असर अपने चेहरे पे देखिए, अपनी बॉडी पे देखिए। अगर आप वेट लॉस जर्नी कर रहे हैं तो उस पर भी आप असर देखिए, आपका वेट बहुत जल्दी जल्दी लॉस होगा और आपको मिलेंगे इसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी वैल्यू देता हो, अगर आप अच्छा लगा हो, कर दीजिएगा एक लाइक। और मेरे चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। इसी तरीके के मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आती रहती हूँ और आप लोग का कराती हूँ वेट लॉस कराती हूँ और आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन भी देती रहती हूँ कि आपको अपनी डाइट में क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए और क्या चीज़ें आपको अपनी डाइट में शामिल नहीं करनी चाहिए। आपको इस तरीके के अगर वीडियोस देखने हैं तो कर लीजिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। बाय फॉर नाउ।